This call is now being recorded. This call is now taking notes. ओके, तो आज हम करते हैं सैटर्न इन ऑल हाउसेस। सैटर्न एक ना बहुत मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है। ठीक है, सैटर्न के लिए एक चीज बोली गई है कि लोगों को लगता है ये नेगेटिव है, मैलेफिक प्लैनेट ही है, दुख दर्द पीड़ा का कारक है। पर साथ साथ ये प्लैनेट ना जब देने पे आता है तो बहुत ज्यादा देता है। बहुत ज्यादा एक किंग मेकर का काम कर देता है, आपके लिए यही बनाता है। बट पहले ना ये हार्ड वर्क बहुत ज्यादा कराता है। अब सैटर्न को आप एक चीज समझिए कि सैटर्न है तो सन की लीनिएज ही ना, राजा का ही बेटा है ना वो। तो कहीं ना कहीं वो लीनिएज तो कैरी करेगा ना वो, सन वाली रूलरशिप वाली, कहीं ना कहीं ईगो वाली, कहीं ना कहीं वो रॉयल्टी वाली। बट बहुत डिले और बहुत क्या कहते हैं, हार्ड वर्क के बाद जस्टिस के लिए भी यही प्लैनेट है, कर्मा के लिए भी स्ट्रगल, चैलेंज, डिसिप्लिन, डिले। बहुत ओल्ड प्लैनेट है। ठीक है, तो लेबर क्लास के लिए भी बोला गया है इसको। और जैसे ना एक बूढ़ा प्लेनेट है, बूढ़ा इंसान स्लो स्लो चलेगा। ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन दी गई है इनको। ठीक है, और हार्ड वर्क तो ये करवाता ही है। बेसिकली जूते घिसाएगा फिर उसके बाद देगा, सिंपल फॉर्मूला है इसका। ठीक है, सैटर्न खराब कैसे होता है? ठीक है, एंगेजिंग इन अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज। ठीक है, नॉट ब्रशिंग योर टीथ प्रॉपरली। जिनके दांत खराब हैं, दांतों में कीड़े हैं, उनका शनि कहीं ना कहीं खराब है। ठीक है, कुत्तों को परेशान करने से भी होता है। ठीक है, सर्वेंट्स जूनियर्स को परेशान करने से, उनका पैसा ना देना, लेबर का पैसा ना देना, एम्प्लॉय की सैलरी मारना, झूठ बहुत ज्यादा बोलना। झूठ बहुत ज्यादा बोलना आपका शनि खराब कर देता है। ठीक है, अभी अ, बढ़िया सैटर्न कैसे है? डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबिलिटी लेने वाला। ठीक है, अप्रोच एक ऐसी होती है कि डेडिकेशन से कंप्लीट करनी है चीजें, सिचुएशन को फेस करना। ठीक है, रिजिलियंट होता है काफी ज्यादा। ठीक है, डिसीजन प्रैक्टिकल अप्रोच से लेते हैं वो, मैच्योर बना देता है इंसान को। जो अभी आगे पढ़ेंगे कि कई पोजीशन ऐसे हैं, सैटर्न बहुत जल्दी क्या कहते हैं, शनि प्रधान व्यक्ति जिसको हम बोल देते हैं, अ, वो कैसे बनता है इंसान। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है फैमिली के ऊपर। ठीक है, और मैनेज भी कर लेते हैं चीजों को, स्टेबल भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिले आ रहा है तो सैटर्न खराब है लाइफ में। ठीक है, बर्डन है, ऑब्लिगेशन है, सेल्फ डाउट, एंजाइटी हो रही है तो सैटर्न खराब है। कनेक्शन अच्छे लोगों से नहीं बन रहे, अकेलापन, डिप्रेशन आ रहा है तो भी सैटर्न खराब है। सैटर्न के कॉम्बिनेशंस हम एक बारी बाद में पढ़ेंगे। अभी आज हम बात करते हैं कि सैटर्न तो कैसे अच्छा है सैटर्न इन फर्स्ट हाउस। सैटर्न फर्स्ट हाउस में होगा ना, बच्चे ने बचपन में ह्यूमिलेशन फेस करी होगी, स्कूल में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, कहीं पे भी है। ठीक है, इसकी दृष्टि सैटर्न की थर्ड हाउस पे जाएगी, सेवेंथ हाउस पे जाएगी और टेंथ हाउस पे जाएगी। ठीक है, मैरिज में डिले आ सकता है, मैरिज में चैलेंजेस आ सकते हैं। सैटर्न की जहाँ सेवन दृष्टि से होता है, आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में टेस्ट जरूर मिलता है, तो आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली वो टेस्ट पास करना है, चीटिंग नहीं करनी है, आपको मौके मिलेंगे, आपको चैलेंजेस आएंगे मैरिड लाइफ के एडजस्टमेंट में। अगर आप उसको कॉन्कर कर गए तो फिर सैटर्न रिवॉर्ड करेगा। सैटर्न थर्ड हाउस हार्ड वर्क का है। ठीक है, यहाँ पे सैटर्न और ज्यादा हार्ड वर्क करवाएगा और रिजल्ट लास्ट में देगा। सैटर्न फर्स्ट हाउस में आगे ना लोग कहते हैं लेजी हो जाता है, बट सैटर्न लेजी नहीं होता, सैटर्न प्रोकास्टिनेट कराता रहता है चीजों को, जिसको हम लेजीनेस बोल देते हैं। प्रोकास्टिनेशन इज लाइक कि मैं फोन चलाने लगा, यूट्यूब पे सर्च करना था कि कुछ काम है, लेकिन इंस्टा खोल लिया, रील चलाते गए, 10 मिनट का काम था, 25 मिनट रील ही चला लिया, चलो देखते हैं बाद में करते हैं।
सैटर्न की दृष्टि 10th दृष्टि आती है 10वें घर पे। ठीक है, इनको ना हार्ड वर्क खुद ही करना है। ठीक है, किस्मत इनके लिए कुछ नहीं करेगी, कर्म इनका खुद से ही है, खुद ही कर्म करना है। एक चीज मैंने और देखी है, सैटर्न जिस भी हाउस में बैठेगा या जिस भी राशि में बैठेगा ना, बंदे का कर्म, बंदे का ऑक्यूपेशन या काम करने का तरीका उसी चीज के आसपास अराउंड मतलब आएगा। सपोज करो आगे पढ़ते हैं, ठीक है, बंदे वैसे ही काम कर रहे होते हैं लाइफ में। सैटर्न फर्स्ट हाउस लीन बॉडी दे देता है, पतला सूखा शरीर देता है, उम्र काफी लंबी होगी। ठीक है, कई बार करली हेयर्स देखे हैं। ठीक है, अ, और लातें थोड़ी सी लंबी हो सकती हैं। सैटर्न फर्स्ट हाउस में बैठ के ना आपकी कम्युनिकेशन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, काम करना पड़ेगा। आप ये इंसान ना हो सकता है कि लिखने का थोड़ा सा चोर हो, कि यार लिखा नहीं जा रहा, टाइप नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है बात कर लो मेरे से। सैटर्न फर्स्ट हाउस, क्योंकि जहां देखेगा वहां पे भी सैटर्न एनर्जी आएगी ना। 10th हाउस में भी सैटर्न प्रोकास्टिनेशन डिले की एनर्जी आएगी ना। और सैटर्न फर्स्ट हाउस वाला अपनी लाइफ में एक चीज मान के चले, लोगों के काम 2 महीने में हो रहे हैं तो मेरे 6 महीने में होने हैं। अगर ये रूल को एक्सेप्ट कर लिया ना, सैटर्न के रूल को, तो फिर उसको दिक्कत नहीं आती। सैटर्न सेकंड हाउस ठीक पोजीशन है ये। ठीक है, इसकी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है, इंसान पैथोलॉजिकल लायर है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है, अंत का झूठ बोलता है इंसान। ठीक है, पर जब शनि की दशा आएगी तो शनि पीटता भी बहुत है, बट इंसान झूठ बहुत बोलता है और इसका झूठ ही इसको फंसा देता है। इंसान झूठ से ही पैसा कमाता है। झूठ जितना बोलता है उतना पैसा बनता जाता है, बट जब शनि आता है फिर तोड़ता है फिर। सेकंड सेकंड हाउस, ठीक है। अम, एक चीज और है, खाने को लेके डिसिप्लिन बनाना है, ईटिंग हैबिट्स को लेके डिसिप्लिन बनाना है। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी खा लिया, गलत खा लिया, ऊपर नीचे खा लिया। ठीक है, फैमिली मैटर्स से दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इन लॉज के हाउस को देख रहा है। ठीक है, तो इन लॉज से दिक्कत क्रिएट कर सकता है। पहले तो क्या कहते हैं, अ, अच्छा रहेगा, बाद में प्रॉब्लम आने लग जाती है। बहुत सारी बुक्स में लिखा है सेकंड हाउस में अगर सैटर्न है तो वाइफ की वेल्थ भी धीरे धीरे खत्म करता रहता है। सेकंड सेकंड हाउस में ना, आप सेकंड और थर्ड हाउस वाले को मैंने अक्सर देखा है, इंसान ना बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, तेज तेज नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे बोलेंगे, ये करते हैं वो करते हैं। मतलब बात करने का तरीका ही बहुत स्लो स्लो होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाणी, स्पीच, इन सबसे भी रिलेटेड है ये हाउस, ये वाला और थर्ड वाला। ठीक है, तो इंसान बहुत धीरे धीरे बोलता है, खाना धीरे धीरे खा सकता है वो, कि प्लेट लिया 25 मिनट लगा के खा रहे हैं धीरे धीरे धीरे, घर वाले भी कह रहे हैं भाई उठ अब। फैमिली में बहुत बहुत बूढ़े और क्या कहते हैं वाइज लोग हो सकते हैं, मतलब ज्यादातर उम्र में। सैटर्न इन थर्ड हाउस वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स, बिकॉज एक वॉर जोन की तरह है। तो जुपिटर की बात करी थी हमने, बोला था वो कंफर्टेबल नहीं फील करता, मार्स सैटर्न जैसे प्लैनेट यहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, हार्ड वर्क का हाउस है, सैटर्न आके कहता है कि हार्ड वर्क ठीक है करते हैं, मजा आएगा। विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है लोगों की, दलेरी होती है जिसको बोलते हैं, टेक एक्शन एंड देन मेक इट राइट, ये वो अप्रोच से रहते हैं। बाकी सैटर्न अगर लाइफ में ठीक तरीके से बैलेंस कर रखा है तो इंसान डरता नहीं है। ठीक है, ढीला ढाला सा नहीं होता। ठीक है, अम, पैसा वैसा ठीक कमा लेता है यहाँ पे इंसान। ठीक है, सैटर्न का थर्ड एस्पेक्ट जाता है फिफ्थ हाउस पे, तो संतान होने में थोड़ी सी डिले हो सकता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट जाता है तो लक तो कुछ चीज है ही नहीं सैटर्न के लिए, वैसे ही नहीं है उसको, लक समझ ही नहीं आता, कर्म ही समझ आता है। सिबलिंग से दिक्कत दे देता है, या तो उनके साथ नहीं रह पाएंगे या उनसे डिफरेंसेस रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ना, अब थर्ड हाउस देखिए ट्रैवल का है, थर्ड हाउस हमारे नेबर्स हैं, थर्ड हाउस
क्या कहते हैं, हमारी स्पीच है, स्पीच स्लो कर देगा, धीरे धीरे बोलेगा बंदा, बच्चों को ऑटिज्म कई बार दे देता है। मरकरी का नेचुरली हाउस है। थर्ड हाउस ट्रैवल है, सैटर्न कर्म है, काम के लिए ट्रैवल हो सकता है इंसान का, शॉर्ट टूर कर रहा है इंसान, या अलग अलग लोकेशंस पे जा रहा है काम करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रैवल है ना सैटर्न। सिबलिंग्स से थोड़ी सी दूरी हो सकती है, ठीक है। बाकी ये लोग थोड़ा छोटा छोटा प्लान करते रहें, घूमते फिरते रहें तो बढ़िया रहता है। अब आ जाते हैं सैटर्न इन फोर्थ हाउस। ये ना नेचुरली मून का हाउस है, ठीक है। सैटर्न यहाँ पे आके ना आपकी मन की शांति को थोड़ा सा बिगाड़ता है। मदर का हाउस है, तो मदर में सैटर्न की एनर्जी होंगी, बहुत स्लो स्लो काम कर रहे होंगे, उनकी हड्डियों को दिक्कत होगी, उनकी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं रहती होगी, जॉइंट में दिक्कत हो सकती है उनको, ठीक है। फोर्थ हाउस सैटर्न वाला ना अगर घर से दूर जाके ही रहे, ठीक है, तो लाइफ में ज्यादा ग्रो करता है। अब एक चीज देखियो, अगर हम अपने सोलर सिस्टम को ही काउंट करते हैं, सबसे दूर का प्लेनेट है सैटर्न, ठीक है। ये लगन में बैठ जाए, ये फोर्थ हाउस में बैठ जाए, इंसान परिवार से दूर जाए, सेकंड हाउस में बैठ जाए, परिवार से दूर जाए तभी सक्सेसफुल होता है, टेंथ हाउस में बैठ जाए, दूर जाके काम करे तो अच्छा है, क्योंकि दूर का आउटर प्लेनेट है ना, ठीक है। अ, थोड़ा सा क्या कहते हैं, रात में ये ज्यादा काम करते हैं, दिन में इनका दिमाग वो थोड़ा लेजी हो जाता है। अल्कोहल से एडिक्शन हो सकता है, मन का कारक है, ठीक है। बट क्या कहते हैं, ये ओवरऑल इनके लिए एक एडवाइस यही रहती है कि परिवार से दूर करेगा ना। सेकंड दुख दर्द पीड़ा का कारक है, मन की शांति, मदर, होम एनवायरनमेंट, घर, हर चीज में ये क्या कहते हैं, डिले, मतलब हर चीज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉपर्टी खरीदने में डिले कर सकता है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स में खुद के बीच में डिस्प्यूट आएगा, जिसमें इनका कोई रीजन नहीं, कुछ नहीं होगा, ये बीच में ऐसे पहले जाएंगे, ठीक है। एर्थराइटिस की प्रॉब्लम आम हो जाती है। अब फोर्थ हाउस हम देखें तो हमारे व्हीकल्स भी हैं, ठीक है। व्हीकल्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते रहना, तभी कई बुक्स कहती हैं सैटर्न फोर्थ हाउस है तो घर बना बनाया लो, या फिर वह क्या कहते हैं, व्हीकल सेकंड हैंड लो, क्योंकि नए पे वो दिक्कत करेगा। ठीक है, सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। हमारे पूर्व पुण्य का भाग भाग है, बट नेचुरली ना ये सन का हाउस है। सैटर्न क्या कहते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा सा मिक्स से रिजल्ट देता है। पहली बात तो यहाँ पे इंसान ना बहुत डिसऑनेस्ट हो जाता है, क्योंकि सन और सैटर्न की स्टोरी सबको पता है। दूसरी बात, थोड़ा एरोगेंट भी हो जाता है। एजुकेशन में ब्रेक आता है, ढंग से वो कर नहीं पाता, मर्जी की नहीं होगी या प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हो पाएगी, या जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सैटर्न ना चाइल्ड बर्थ में डिले कर देगा। तो अभी ये संतान का भी घर है, पहली बात तो संतान के सुख को खत्म ही करेगा। संतान का सुख ऐसे कि पहली बात तो या तो होगी नहीं, या डिले होगी, ठीक है। और क्या कहते हैं, और अ, अगर हो गई तो मतलब दोनों के बीच में क्लैशेस रहेंगे, इट जस्ट लाइक कि सांप अपने बच्चे खुद खा रहा है, वो वाला हिसाब है। तो नॉट सो गुड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू फैमिली कंसीविंग फैमिलीज, ठीक है। तो ये सैटर्न है, प्रोजनी का हाउस है, या तो ये या तो संतान पैदा हुई होगी तो सर्जरी से हुई होगी, क्योंकि सैटर्न ने आते ही दुख दर्द पीड़ा तो देना ही है।
एंड थोड़े ओबीडियंट नहीं होंगे बच्चे, ठीक है, सुनेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी क्या है कि सैटर्न जब यहाँ पे आया ना, आपकी जो पूर्व पुण्य है उनका भी आपको सुख इजीली नहीं लेने देगा। तो यहाँ पे मतलब नॉट सो गुड पोजीशन, ठीक है, फॉर सैटर्न इन फिफ्थ हाउस। सन की जगह आ गया ना वो, हालांकि लीनिएज कैरी कर रहा है बट स्टिल सैटर्न इन लव रिलेशनशिप में भी ये दिक्कत करेगा, लव रिलेशनशिप में दिक्कत करेगा, मैरिज लाइफ में दिक्कत करेगा, फादर से रिलेशन अच्छे नहीं होते, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप वगैरह एक आधी बारी कराना, क्योंकि यहाँ से ना थर्ड एस्पेक्ट इसका सेवंथ हाउस पे भी जाता है, तो मैरिज में तो डिले करेगा ये। सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस बढ़िया पोजीशन है, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स मेलेफिक हाउसेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं, माइनस माइनस प्लस मैथ्स का रूल है, तो ये प्लैनेट्स में भी लगता है। गुड पोजीशन ऑफ फॉर सैटर्न। यहाँ पे जॉब देर से लगती है, जॉब स्विच करने में दिक्कत आती है, ठीक है, बॉस से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट दुश्मन से लड़ने में ताकत देता है, ठीक है, यहाँ पे आप बीमारी से लड़ने में ताकत देता है, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है वो सीधा, ठीक है, और उनको बहुत क्लियरिटी होती है लोगों को कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मरकरी कैलकुलेटिव है एंड सैटर्न को कैलकुलेशन पसंद है कि हाँ आप डिसिप्लिन से चल रहे हो, डेली रूटीन का ये हाउस है, अगर कोई कोई इंसान सैटर्न अच्छा है किसी का, तो उस इंसान का रूटीन फिक्स है, सुबह 8 बजे उठेंगे, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, 5 बजे निकल के 5:30 घर आके जॉगिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो क्योंकि ये कहीं ना कहीं ना ये जो सिक्स्थ हाउस है ये भी ना वो मांगता है, क्या कहते हैं, डिसिप्लिन मांगता है, रूटीन मांगता है, ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को बहुत काम करते भी देखे हैं, बहुत हाईली कमिटेड होते हैं, सिंसियर ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है, एट्थ हाउस पे जाती है इनकी दृष्टि, ठीक है, लॉटरी वॉटरी इनको नहीं खेलनी चाहिए, कैसीनो में नुकसान हो सकता है, ठीक है, कोर्ट वोट के चक्कर लग सकते हैं, बट दैट्स ओके, फॉरेन सेटलमेंट के लिए अच्छी पोजीशन है, ठीक है, टाइम लग सकता है लेकिन रिजल्ट ठीक से आएगा, ठीक है, वापस नहीं आते एक बार ही चले गए तो। अम, लाल किताब कहती है कि सेकंड सिक्स हाउस वाले का अगर वर्षफल में आ जाए तो जूते नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर ना एक सैटर्न एक चीज कहता है कि आप अपनी चीजों को प्लान आउट करो, जितनी चीजों को प्लान आउट करोगे उतना अच्छा रहने वाला है, रात को काफी ज्यादा काम करोगे तो अच्छा है, अंधेरे में जितना ज्यादा काम करोगे प्लान आउट करोगे चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, ठीक है, शादी 28 की एज के बाद ही करनी चाहिए, लाल किताब ऐसा कहती है, अदरवाइज ओवरऑल इट्स अ गुड पोजीशन, सैटर्न इन सिक्स्थ हाउस। सैटर्न इन सेवेंथ हाउस, सैटर्न इन सेवेंथ हाउस मैरिड लाइफ के लिए तो दिक्कत करता है, ठीक है, और फर्स्ट हाउस पे एस्पेक्ट आएगा तो प्रोकास्टिनेशन लेजीनेस ये देगा, ठीक है, बिजनेस में दिक्कत दे सकता है, ठीक है, अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है तो अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत कर देता है ये। अब एक चीज बोलते हैं, सैटर्न ना शादी के लिए डिले करता है, 28 के बाद करता है, 30 के बाद करता है, उसका एक कारण है, सैटर्न ने एक सर्टेन चैलेंज देना है आपको लाइफ में, कम उम्र में अगर आपकी शादी होगी आप रेडी नहीं होगे उस चीज के लिए, आप रेडी नहीं हो, अब रेडी नहीं हो वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, आप इतने मेच्योर नहीं हो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जब 30 के हो गए आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस इतना ज्यादा हो गया, आपको ज्ञान हो गया, आपकी मेच्योरिटी हो गई, आप उस सिचुएशन को हैंडल कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल 22 में शादी हो गई, सिचुएशन दिक्कत आई, इमेच्योरिटी थी, डिवोर्स हो गया, 30-32 में वो सिचुएशन आई, लाइफ एक्सपीरियंस था, समझ थी, हैंडल कर लिया, निकल गई वो सिचुएशन, उतनी दिक्कत नहीं आई, दैट इज वाई ऐसा कह देते हैं कि लेट शादी करो, सैटर्न वाले काम करो, आयरन के तो काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ठीक है, मैरिज में बहुत ज्यादा डिले आ जाता है, ठीक है, मैरिज के बाद भी दिक्कत आएगी, कई बार डिवोर्स भी करा देता है, डिपेंडिंग ऑन अदर योगा सेवंथ हाउस लॉर्ड एंड ऑल, ठीक है, अ, अपने से बड़ा पार्टनर हो सकता है, ठीक है, उम्र में बड़ा हो सकता है, पार्टनर का कलर डार्क हो सकता है, सैटर्न लीन एक डार्क कलर का है, ठीक है, और
ये हो सकता है कि एक स्पाउस से रिलेशनशिप इनको ठीक ही बनाए रखनी चाहिए, पैसा वैसा हो सकता है, प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है, लॉन्ग हेल्थी लाइफ होगी स्पाउस की। सैटर्न देखो ना, सैटर्न बूढ़ा प्लेनेट है, तो कहीं पे भी आएगा वो इंसान बूढ़ा तो होगा ही ना, और बूढ़ा कौन था जिसकी उम्र अच्छी हो, ठीक है। अडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए इनको किसी चीज में, स्पेशली फूड में, ठीक है। और अगर जल्दी शादी कर ले, या तो हेल्थ स्पाउस की अक्सर खराब देखी गई है विद दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है। सैटर्न इन 8th हाउस। अच्छी प्लेसमेंट है 8th हाउस। सबसे पहले तो ये तो बहुत कॉमनली सुना होगा कि सैटर्न 8th हाउस में होता है तो उम्र बहुत लंबी होती है इंसान की, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। अम, केतु वगैरह के प्लैनेट के साथ बैठा हो तो और भी बढ़िया है, ठीक है। इंसान की पर्सनैलिटी बहुत इवॉल्व होती है बहुत जल्दी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, ठीक है। बहुत ना उदास रहने लग जाता है इंसान, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती हैं, अगर सैटर्न बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है बहुत ज्यादा चीजें, ठीक है। अ, इनके प्लान बहुत जल्दी खराब होते हैं, ठीक है, किसी इंसान की तरह। फादर की लाइफ थोड़ी सी कम कर देता है ये, बट इंसान की खुद की लाइफ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, ठीक है। कहते हैं भाई ही दुश्मन बनेंगे यहाँ पे, बिकॉज नेचुरली जो 11th हाउस है वो हमारे फ्रेंड्स, बड़े सिबलिंग्स का है, ठीक है। चाचा वगैरह ताया वगैरह भी हमारे सैटर्न से देखे जाते हैं, तो जनरली देखा गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी 8th हाउस से आती है, तो वहां पे भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। थोड़ा अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा 6 8 12 के जो घर है इनमें लाइट नहीं होती, और सैटर्न जैसा प्लैनेट वहां आ जाए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। चाचा के साथ इश्यूज आ सकते हैं इनको, पर ओवरऑल हेल्थ में, ऑकल्ट में, ट्रांसफॉर्मेशन में, मैन्युफैक्चरिंग के काम में, ठीक है। कोई काम ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा मिस्टिकल है, ठीक है, ज्यादा जो नहीं दिखता, वो काम काफी करते हैं ये लोग, तो अच्छा रहता है उसके लिए, उस पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। सैटर्न इन 9th हाउस, ठीक है। पहली बात तो सैटर्न के लिए ना कोई लक नहीं होता, ठीक है। सैटर्न सिर्फ कर्मा में बिलीव करता है, ठीक है। दूसरी चीज, थोड़ी हेल्थ, फादर की हेल्थ को दिक्कत कर सकता है, फादर का हाउस है, ट्रेडिशनल वैल्यूज को बहुत ज्यादा फॉलो करेगा, ठीक है। अ, अब यहाँ से अगर आप देखो, सैटर्न 3rd हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, ट्रैवल वगैरह में डिले, ट्रैवल वगैरह में दिक्कत, ठीक है। बट ये लॉन्ग डिस्टेंस का हाउस है, तो लॉन्ग डिस्टेंस करके काम कर सकता है इंसान, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, जैसे टू वो ट्रैवल का काम कर सकता है, ठीक है। दिक्कत करेगा लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंसान काम कर रहा है तो जल्दी रिजल्ट नहीं आएंगे, ठीक है। बट अगर इंसान काम करता है तो इतना पैसा कमा सकता है कि 3 पुश्तें बैठ के खा सकती है, लेकिन अच्छा अच्छा प्लेसमेंट, मेहनत कराएगा उसके बाद रिजल्ट देगा, ठीक है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट आता है 6th हाउस पे, ठीक है। तो डेट वगैरह से खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प कर देता है, ठीक है। और संतान वगैरह थोड़ी लेट होती है, बट ठीक रहेगा, संतान लेट इस करके तो 5th से 5th है ये, ठीक है। तो संतान के भी उतने अच्छे रिजल्ट यहाँ पर नहीं दे पाता ये, बट लेटर ऑन ऑफ एजेस ऑफ लाइफ में देखा गया सैटर्न अगर बाद के घरों में है तो इंसान को 45 के बाद ज्यादा सुख मिलता देखा गया है, ठीक है। अ, अभी क्या है, 7th हाउस हमारा स्पाउस है, 9th हाउस हमारा स्पाउस का सिबलिंग हो गया, स्पाउस के सिबलिंग से भी दिक्कत दे सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब वो कोई भी हो सकता है। सैटर्न इन 10th हाउस,
अच्छे रिजल्ट देता है। शनि का अपना घर है, कर्म का घर है, काम करना उसको अच्छा लगता है, ठीक है। गवर्नमेंट की, बॉस की, सीनियर की काफ़ी सपोर्ट मिलती है। हार्ड वर्किंग होता है, ठीक है, एम्बिशियस होता है, ठीक है। फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल होता है इंसान, मैंने देखा गया है, घर-बार भी बना लेता है, ठीक है। बट इंसान ना काम बहुत धीरे-धीरे करेगा, 5-5 फ़ोन कर लो उसको फिर जाके एक काम करेगा, ठीक है। तो अगर ये स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाली आइडियोलॉजी अपनाएँ, तो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। अकेले में बैठ के काम करेगा तो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट अच्छे आएँगे, ठीक है। 5 लोगों के बीच में बैठेगा उसमें इतना नहीं है, लेकिन अकेले में बैठ के काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। अम, और प्रॉपर्टी अ, ठीक है, ठीक बन जाती है इनकी। सैटर्न इन 11th हाउस, 10th हाउस सैटर्न वाले की मैरिज डिले होती है, 10th एस्पेक्ट आता है 7th हाउस पे, ठीक है। 10th हाउस सैटर्न वाला अक्सर देखा गया फॉरेन लैंड पे जाके काम करता है या फॉरेन से काम करता है तो भी काफ़ी फ़ायदे देखे गए हैं। सैटर्न इन 11th हाउस, सैटर्न ना खुद का घर है। 11th हाउस हमारी नेटवर्क है, हमारे गेन्स हैं। वहाँ पे सैटर्न जैसा प्लैनेट आएगा ना, तो हमारा नेटवर्क सैटर्न जैसे लोगों के साथ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा नेटवर्क होगा अपने से बड़े लोगों में। अच्छा लगेगा अपने से बड़े लोगों के साथ उठना-बैठना, अपने से बड़े लोगों उम्र में बड़े, तजुर्बे में बड़े लोग हमें बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, हेल्प करेंगे। अम, मतलब बच्चों के साथ बैठने से इरिटेशन हो जाएगी, लेकिन उम्र में बड़ा, तजुर्बे में बड़ा बड़ा जो इंसान है, उसके साथ नेटवर्क अच्छा बनता है, ठीक है। अ, का 48 तक की एज में काफ़ी ज़्यादा ये अपने डेडिकेटेड रहते हैं, फिर थोड़ा-सा ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। अ, ये लोग ना मैच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं, ये वाले हो गए, क्या कहते हैं, सैटर्न फर्स्ट हाउस वाले हो गए, 7th हाउस वाले हो गए, तो बहुत जल्दी ये मैच्योर हो जाते हैं, लाइफ में ज़िम्मेवारी बहुत जल्दी आ जाती है, बड़े सिबलिंग से दिक्कत आती है और क्या कहते हैं, सोशल सर्कल ना एज के साथ कम होता रहता है। फ्रेंड्स नेटवर्क से दिक्कत आ सकती है, ठीक है। अ, और सिर्फ़ पार्टीज़ करने के लिए फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ ख़ास ज़्यादा वो नहीं है। फुलफ़िलमेंट का हाउस है, ठीक है, फुलफ़िलमेंट होंगी बट डिलेज़ आएँगे, ठीक है। अम, अब यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट ना सैटर्न के फर्स्ट हाउस पे आता है तो इंसान लेज़ी बहुत हो जाता है। फाइनेंशियल हैबिट्स को लेके अगर इंसान, क्योंकि डेली इनकम का हाउस है तो सैटर्न पहली बात तो पेमेंट वगैरह में डिले कर सकता है। अगर पेमेंट्स वगैरह ठीक आ रही हैं तो सैटर्न ठीक है, और अगर आ रही हैं तो उसको मैनेज कैसे करना है उस चीज़ का अगर डिसिप्लिन बनाते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, प्रॉपर टाइम टू टाइम सेविंग करते हैं, देन सैटर्न बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अदरवाइज़ सैटर्न दिक्कत कर जाता है, सैटर्न इन 11th हाउस। 10th लॉर्ड 11th में गया तो काम से गेन तो देगा, ठीक है। सैटर्न इन 12th हाउस अच्छे रिजल्ट देता है, ठीक है। अम, आपके दुश्मन नहीं होंगे, बीमारी से लड़ने की ताकत मिलेगी आपको। इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी करा देता है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट से बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। फैमिली बिज़नेस प्रॉस्पर करता है, फैमिली प्रॉस्पर करती है, फैमिली से थोड़ी-सी दिक्कत ज़रूर आ सकती है, थर्ड एस्पेक्ट है। फैमिली और मनी मैनेजमेंट को लेके बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है इंसान को, ठीक है। खर्चे बहुत ज़्यादा कर देता है, ठीक है। जहाँ पर इंसान पहली बात तो फ़ॉरेन जाने के लिए क्या कहते हैं, इच्छुक होता है बट जल्दी जा नहीं पाता, ठीक है। अम, काफ़ी अमीर बना देता है ये, क्योंकि सैटर्न ना डिसिप्लिन है और ये इन्वेस्टमेंट का हाउस है। अगर कोई सिस्टमैटिक डिसिप्लिन से इन्वेस्टमेंट करता है, लॉन्ग रन में सैटर्न अच्छे रिज़ल्ट देता है, ठीक है। अल्ट्रा रिच लोग जो बना देता है वो ये है, ठीक है। और थोड़ा-सा क्या कहते हैं, अ, 4 8 हाँ, ऐज काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पर इंसान को सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक अपने पैरों का।
बिकॉज 12th हाउस हमारे पैर भी हैं, ठीक है। पैरों से रिलेटेड दिक्कत दे सकता है सैटर्न, तलवे में दर्द हो सकती है इंसान के, ठीक है। अम, तो ये है सैटर्न इन ऑल 12 हाउसेस बेसिक्स, ठीक है। एडवांस में फिर आप राशि ऐड कर सकते हैं, आप एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं, वो लॉर्डशिप ऐड कर सकते हैं, वो बहुत मैटर करता है। फॉर एग्जांपल नेचुरली सैटर्न 10th हाउस को रूल कर रहा है और 11th हाउस को रूल कर रहा है और 12th में जाके बैठ गया, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इंसान फॉरेन लैंड से पे जाके फॉरेन लैंड वाला कोई काम करके इंसान क्या कहते हैं करेगा तो अच्छे गेन्स वगैरह होंगे। 12th हाउस ना हमारे बेड प्लेजर्स का भी हाउस है, तो अपने बेडरूम को, अपने बेड प्लेजर्स की जो आपकी एक्टिविटीज हैं उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं ध्यान रखने की जरूरत होती है कि अफेयर वगैरह में नहीं आ जाना। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्लीप, आपकी स्लीप हैम्पर कर सकता है सैटर्न यहाँ पे आके। तो बेसिक्स तो यही है, आप प्लैनेट, हाउस और राशि को ब्लेंड करें, ठीक है, एंड काफी अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं। तो इनिशियली तो सिर्फ ग्रह भाव और राशि पे ही फोकस करना चाहिए।